So hello everyone. So in this particular video, we'll discuss about homologous recombination and non-homologous and joining. ठीक है. अब ये आपका बहुत मतलब ये जो रिपेयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे कि ये रिपेयर सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पता होना चाहिए. अब देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, अब देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. अब अगर आपका जो डीएनए है, ठीक है ना, ये बेसिकली कब वर्क कर रहा है, जब फॉर एग्जांपल आपका डबल स्टैंड ब्रेक है. डबल स्टैंड का मतलब क्या है कि दोनों ही स्टैंड के अंदर आपका डीएनए के अंदर ब्रेक है. ठीक है, दैट इज ए डबल स्टैंड ब्रेक. ठीक है, अब देखो एक तो वैसे क्या होता है, जैसे मान लो आपका जो आपको पता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. ठीक है ना, जैसे मान लो आपने दिखाया कि ये एक क्रोमैटिड है. ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल आपका दूसरा क्रोमैटिड है. ठीक है, अगर तो एक क्रोमैटिड के अंदर ब्रेक है, मतलब ऑब्वियसली होता तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही है ना. अगर आपका एक क्रोमैटिड में ब्रेक है तो वो दूसरे को देख के ठीक कर सकता है. ठीक है ना, जैसा आपने कहा कि अब सिस्टर क्रोमैटिड शो करना है तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी तो डबल स्टैंडर्ड ही है ना. बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है. अगर इसमें ब्रेक है तो वो सामने वाले क्रोमैटिड को देख के ठीक कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है कि दोनों के अंदर ही ब्रेक है, दोनों ही क्रोमैटिड्स के अंदर ब्रेक है, फिर उस केस में उसको होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक करना पड़ेगा. ठीक है ना, दो चीजों का आप समझो. अगर आपके डीएनए के अंदर देखो क्या होता है ना, अगर तो एक ही स्टैंड में ब्रेक है तब तो आपको पता है कि सामने क्या है आपका, सामने आपका एक तरह से डीएनए का दूसरा स्टैंड है, क्योंकि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. अगर तो दोनों में से एक ही स्टैंड में ब्रेक है तो आप सामने वाले को देख के ठीक कर सकते हो. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों ही स्टैंड के अंदर ब्रेक है, जो डीएनए दोनों स्टैंड में ब्रेक है, तो वो सामने वाले को देख के कैसे ठीक करें. फिर उसको हेल्प लेनी पड़ेगी सिस्टर क्रोमैटिड की. लेकिन अगर दोनों ही क्रोमैटिड्स के अंदर ब्रेक है, फिर उसको, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो मतलब 95% सिमिलर ही होता है, तो वो सामने वाले को देख के ठीक करेगा. ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें. जैसे नॉर्मली तो आप ये सोच सकते हो कि जो ब्रेक हुआ है, मतलब जैसे आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ब्रेक ऐसा ऐसा हो सकता है कि सिंपली दोनों तरफ आपके ब्लंट एंड्स हैं. बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब डबल स्टैंड ब्रेक होता है ना, तो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो आपका रिमूव हो जाता है, जो यहां पर हमने ग्रीन में शो कर रखा है. मतलब एक्चुअल सिचुएशन कैसी है, ये आपको दिख रहा है 3 to यहां तक, ऑब्वियसली ये 5 प्राइम होगा. इधर ये इधर 3 to 5 होगा. ठीक है, एक ये शो कर रखा है, दूसरा आपको ये 5 to 3 और इधर 5 to 3. मतलब ऐसा नहीं, डीएनए में जब ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं होता कि बेसिकली आपका वो ऐसे ब्लंट एंड्स बने. एक्चुअली सिचुएशन ऐसी होती है. ठीक है, कि जैसे एक डीएनए जो आपको दिख रहा है एक स्टैंड, तो उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, और दूसरे स्टैंड के अंदर डीएनए का जो है वो ज्यादा लॉस हुआ है. ठीक है, अब इसको समझेंगे ध्यान से कि एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, मतलब एक्चुअली आपके पास ये कंडीशन है. क्या कंडीशन है कि 3 to 5 जो मैंने ये शो किया था, और ये 3 to 5 ऐसे ही, इधर 5 to इधर 3 होगा और इधर 5 to 3 होगा. ठीक है, जैसा अभी हमने शो किया था ना कि बीच में क्या है, यहाँ पर गैप है. अब देखो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसका क्या नाम है, MRN कॉम्प्लेक्स. क्या कॉम्प्लेक्स का नाम है, इसके अंदर MRE11, RAD50 और NBS1, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या काम है वो हमें समझना है. ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करता है, ये जो आपका ये स्टैंड है, ठीक है ना, जो आपको ये दिख रहा है 5 प्राइम वाला, और इधर भी, इन दोनों को छोटा करेगा. ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं. ठीक है, किस किस को करेगा, किसका साइज डिक्रीज करेगा वो आपको ध्यान रखना है. एक इसका साइज कम करेगा, मतलब यहां से कट करता जाएगा, और दूसरा इसको भी छोटा करेगा. वो भी हम देखेंगे उसका क्या रीजन होता है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मेन काम होता है डीएनए एंड रिसेक्शन. डीएनए एंड रिसेक्शन. देखो ना, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी डबल स्टैंड ब्रेक है तो दे आर नॉट ब्लंट एंड्स. ठीक है, पहली बात. ऐसी सिचुएशन है कि ओवरहैंग्स हैं, जैसे इधर भी आपको एक ओवरहैंग दिख रहा है और इधर भी आपको एक ओवरहैंग दिख रहा है. ये ओवरहैंग सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका काम क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स ने देखो ये करना है. मैंने अभी आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बाइंड करा है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे. ठीक है, और इधर भी वो कहां पे बाइंड करा है, 5 प्राइम एंड पे.
ये इसको छोटा करता जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इधर ये छोटा हो गया, इधर ये छोटा हो गया, देख रहे हो ना दोनों। इनका इनको नहीं उसने कुछ किया, इसका साइज और उसका साइज सेम है। बेसिकली उसकी जो एक्टिविटी है एक तरह से वो 5' टू 3' वाली साइड है। तो उसने यहां से कट करना स्टार्ट किया है। और ये जो अब आपके पास 3' ओवरहैंग है, इसका साइज कितना है? 1000 बेस पेयर। क्या साइज है इसका? 1000 बेस पेयर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट वैसे शो नहीं कर रखा है। एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि आपका डीएनए जो है यहां पर क्या है, अब सिंगल स्टैंडर्ड है। जैसे अगर आप इतना पोर्शन देख रहे हो, ये तो डबल स्टैंडर्ड है, बट ये वाला पोर्शन कैसा है आपका? सिंगल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक प्रोटीन लगता है जिसका नाम होता है आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन है। इसका वही काम होता है जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्योंकि डीएनए आपका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर ये होता है क्या पता उसको भी डिग्रेड करने आ जाए, ठीक है। मतलब अभी हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसका भी आपको मतलब वो क्यों प्रोटेक्ट करके रखना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स था MRN कॉम्प्लेक्स, इसने क्या किया है? डीएनए एंड्स की रिसेक्शन किया है। उसके बाद आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसके अंदर आपका ये ओवरहैंग है, इधर भी 3' ओवरहैंग है, इधर भी 3' ओवरहैंग है, ठीक है। तो पहले कौन सा प्रोटीन लगता है? रेप्लिकेशन प्रोटीन है, ठीक है, जिसका क्या काम होता है? जिसका वही काम है जो एसएसबी का होता है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आता है RAD51 एंड BRCA2, ठीक है। एक्चुअली ये जो दिखा रखा है ना, ये आपका RAD51 ही दिखा रखा है, ठीक है। क्योंकि RAD51 का काम क्या होता है? वो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए को रिप्लेस करता है। वो क्या करता है? इट रिप्लेस रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। उसने किसको रिप्लेस करना है? आपके रेप्लिकेशन प्रोटीन ए को, ठीक है। तो ये पहले यहां पर आरपीआई लगा था, वो यहां पे डायग्राम में शो नहीं है, बट वो रिप्लेस होने के बाद ये जो सारे लगे हुए हैं ये RAD51 लगे हुए हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन द सर्च फॉर होमोलोगस डीएनए एंड इनविजन। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे सामने वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो इसने उसको देख के ठीक करना है, तो ये जो RAD51 है ये इन्वॉल्व होता है किस चीज में कि होमोलोगस डीएनए कहां पर है और उसके साथ इन्वेड करने में, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, जब भी डबल स्टैंड ब्रेक होता है, ठीक है, सो इट इज नॉट समथिंग कि ब्लंट एंड्स होंगे, यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स आएगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ 3' ओवरहैंग। अभी तो 5, इधर तो आपको 5' दिख रहा है, ठीक है ना, इधर तो आपको दिख रहा है ना 5' ओवरहैंग है। इधर चलो आपका 3' दिख रहा है, बट आपको इसको छोटा करना है, ठीक है। तो और इसको भी वो और स्मॉल कर देता है। इधर तो चलो पहले भी 3' ओवरहैंग था, बट इधर भी आपको 3' ओवरहैंग प्रोड्यूस करना है, ठीक है। पहले आरपी आगे लगता है, जब आरपी रिप्लेस हो गया तो RAD51 आ गया। RAD51 इज इन्वॉल्व इन द सर्च फॉर होमोलोगस डीएनए एंड इन्वेजन, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब देखो, अब आपके सामने ये जो रिसेक्शन हुई थी, अब ये जो 3' ओवरहैंग है, ठीक है ना, अब आपके सामने एक नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो रेड कलर में है, ठीक है ना, वो यहाँ पे चलो यहाँ पे शो नहीं किया है, मतलब वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये जो 3' एंड था इसका, ये ऐसे इन्वेड करेगा, इसने इन्वेड करा, और आप देख रहे हो कि एक एक्चुअली यहां पर एक लूप बन रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? डी लूप। ये जो RAD51 है ना, ये उसको इन्वेड करने में हेल्प करता है। अब आप देखो कि ये इधर आ गया और ये इसको देख के डीएनए बना रहा है, ठीक है। और इस वाले को देख के ये वाला डीएनए बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो 3' है ना, इधर भी आपका 3' है और इधर भी 3' था। क्योंकि जब भी डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए किस डायरेक्शन में बनाता है? 5 to 3 में। तो इस टाइप का एक डी लूप बनता है। ये जो डी लूप आपका बना है, आप इसमें देख रहे हो कि देखो इन्वेड किसने किया है? सिर्फ इस वाले स्टैंड ने इन्वेड किया है, जो आपका जैसे दो में से सिर्फ एक स्टैंड ने इन्वेड किया, और ये इसको देख के डीएनए बना रहा है क्योंकि होमोलोगस है ना, और ये जो आपका था इसको देख के ये वाला डीएनए बना रहा है। इस तरह से क्या होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो डबल स्टैंड ब्रेक था वो आपका रिपेयर हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डी लूप फॉर्मेशन। तो ये जो आपने 3' ओवरहैंग बनाया था, उसका मेन मोटिव क्या था कि वो, और वो जो RAD51 उसके साथ लगे थे, वो उसको हेल्प कर रहा है सामने जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर इन्वेड करने में।
और जब इस टाइप की इन्वेजन होती है तो डी लूप बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम के अंदर ना। एंड इज नॉट ओनली रिपेयर सिस्टम, जब सेल को क्रॉसिंग ओवर दिखानी होती है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होती है, वहां पर भी आप देखोगे कि वहां पर भी मतलब थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो मोटिव अलग है ना, यहाँ पर आपने डीएनए को रिपेयर करना है। यहाँ पर आप, क्योंकि हो तो क्या रहा है कि वो सामने वाले को देख के ही कर रहा है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में हम क्या बोलते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो एक एक सिस्टर क्रोमैटिड है उसका दूसरे वाले पे चला गया, जिनको आपस में आप नॉन सिस्टर बोल देते हो, और एक का दूसरे के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर डी लूप फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अभी इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्रेक है, इट इज नॉट ए ब्लंट एंड। ठीक है, इट इज समथिंग जिसमें फॉर एग्जांपल 5 प्राइम, इधर 5 प्राइम ओवरहैंग है, इधर तो चलो 3 प्राइम ही था, बट वो 3 प्राइम हमें अगर साइज बढ़ाना है, जैसे इधर आप इसको कट करते जाओ तो ऑटोमेटिकली ये 3 प्राइम ओवरहैंग हो गया, इसको और छोटा करते जाओ तो वो बड़ा हो गया। पहले आरपी आके लगता है, उसके बाद फिर रैड 51। रैड 51 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होमोलोगस डीएनए एंड इन्वेजन। ठीक है, जैसे एक इमेज में आपको और दिखाता हूं, जैसे ये देखो, यहाँ पर भी क्या शो कर रखा है, ये जैसे ये एक कंपैरिजन है। ये अभी हम जैसे नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग भी देखेंगे, इसमें देखो एमआरएन कॉम्प्लेक्स आया, ये अलग अलग प्रोटीन दिखा रखे हैं, आरपीए दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। देखो इसमें भी क्या हुआ है, ऐसे डी लूप बना है, और बाद में क्या होगी, रिजोल्यूशन। ठीक है, बाद में क्या होगी आपकी रिजोल्यूशन। इसमें भी ना वैसे दो रिजल्ट होते हैं, मतलब एक क्रॉसओवर एक नॉन क्रॉसओवर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये एक इमेज और देख सकते हो। अब ये जो इमेज है ना, ये कंपैरिजन है जो नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की। जैसे नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उनकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। जब आपकी सिस्टर क्रोमैटिड बन गए, उसके बाद सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद मियोसिस 1 में क्या होता है आपका, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और ये आपके पास क्या बन जाते हैं, दो, टू नॉन रिकॉम्बिनेंट्स टू रिकॉम्बिनेंट्स, ये जनरल सा जो डायग्राम होता है। बट ऐसा नहीं होता ना, इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको एक डबल स्टैंड ब्रेक इंड्यूस करना पड़ता है। वो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है SPO11। फिर ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, जैसे देखो यहाँ पे भी आरपीए लग रहा है, यहाँ पे भी रैड 51 आ रहा है, इधर भी क्या हो रहा है आपका, इन्वेजन हो रहा है। अब इधर जो मेन पॉइंट याद करने वाला है, वो आपने क्या ध्यान रखना है कि ना दो टाइप के पाथवे होते हैं। एक ही लिखा है ZMM, मतलब आप इस याद रखना, एक क्रॉसओवर पाथवे है, और एक आपका सिंथेसिस डिपेंडेंट स्टैंड एनिलिंग। मतलब एक क्रॉसओवर है, एक नॉन क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर में क्या हो रहा है, क्रॉसओवर में क्या हो रहा है, जो आपका बेसिकली ये वाला, मतलब जो आपका सामने जो क्रोमैटिड था, ठीक है ना, दिस इज, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। बट आप इसको डीएनए रिपेयर से भी कंपेयर कर सकते हो। क्रॉसओवर में क्या है कि दोनों का पार्ट एक्सचेंज हुआ है। जैसे अगर आप एक को जैसे ऑरेंज ऑरेंज बोल रहे हो, दूसरे को ब्लैक बोल रहे हो, तो ऑरेंज वाले का कुछ पार्ट ब्लैक वाले पे गया है, और ब्लैक वाले का पार्ट, मतलब अगर नीचे आपका ऑरेंज वाला है तो उसका कुछ पार्ट किस पे गया है, जो आपका ब्लैक वाले पे, मतलब इसमें आपको दोनों का मिक्सचर दिख रहा है। जैसे इसमें ऑरेंज के साथ ब्लैक है, इधर भी ऑरेंज के साथ ब्लैक है, दोनों में एक्सचेंज हुआ है। लेकिन इधर क्या है, इधर एक आपका नॉन क्रॉसओवर में क्या होता है, जैसा ये था वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर दोनों में एक्सचेंज नहीं आपको दिख रहा। ठीक है ना, उसमें सिर्फ आपको, क्योंकि इस केस में जो डीएनए है, ठीक है, वो बेसिकली आपका नॉन क्रॉसओवर के अंदर सिर्फ इसमें गया जिसके अंदर डबल स्टैंड ब्रेक हुआ था। बट इस वाले पाथवे के अंदर जैसे इसमें डी लूप भी बनता है, इसके अंदर दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्रॉसओवर नॉन क्रॉसओवर में सिर्फ आपको, जैसे ब्लैक वाले में सिर्फ ऑरेंज वाला चला गया, ठीक है, दूसरा ऑरेंज वाला ऐसा अच्छा है, क्योंकि ब्रेक हमने इसमें इंड्यूस किया था। ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं इंड्यूस किया, ब्रेक हमने सिर्फ इसमें किया था। ठीक है, और तो अगर तो नॉन क्रॉसओवर वाले हैं तो बस इसके अंदर ऑरेंज वाला पार्ट आया है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ नहीं गया। बट जो क्रॉसओवर वाला है उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट एक तरह से देखने को मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये जैसे दिखा रखा है आपका डबल DSB, जो डबल स्टैंड ब्रेक फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेशन,
और लास्ट में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो मेन यहाँ पे बात समझने की क्या है कि क्रॉस ओवर नॉन क्रॉस ओवर में क्या डिफरेंस है। क्रॉस ओवर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डी लूप बन रहा है, और उसमें दोनों में ही आपको एक्सचेंज एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, कि जैसे इसमें क्या शो रखा है कि वैसे इसमें शायद इनको थोड़ा शो करना चाहते कि ब्लैक वाला ज्यादा होना चाहिए था, जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज वाला हो। ठीक है ना, ये शायद इन्होंने थोड़ा, मे भी लग रहा है थोड़ा वो कर रखा है, क्योंकि ये दोनों ऑरेंज वाले इक्वल सा ही दिखा रखा है ना। मतलब इनको ऐसा शो करना चाहिए था कि जो ब्लैक वाला उसमें थोड़ा सा ऑरेंज वाला हो, और जो ऑरेंज वाला उसमें थोड़ा सा ब्लैक वाला हो। ठीक है, वो पता नहीं अब इन्होंने किस हिसाब से यहाँ पे शो कर रखा है। मतलब क्रॉस ओवर का मतलब क्या है, आपको दोनों में ही दिख रहा है कि एक का दूसरे पे क्या है, दूसरे का पहले पे है। बट नॉन क्रॉस ओवर में क्या है, एक एज सच है, सिर्फ दूसरे के अंदर आपको चेंज देखने को मिला है। ठीक है, वो भी आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये यहां पर बताने के पीछे सिर्फ मोटिव ये है, जो अभी आपने रिपेयर सिस्टम पढ़ा है उसमें भी आप क्या करा रहे हो, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और जनरली इसको भी हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। बट वहां पर मोटिव अलग है। वहां पर मोटिव आपका क्या था, क्योंकि वो भी हमने कब बात किया है, जब एस और जी टू फेज के अंदर, कि जब आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड की भी ऑप्शन है और होमोलोगस क्रोमोसोम की भी ऑप्शन है। क्योंकि जब हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर तो किसके बीच में होती है, वो तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, वो तो आपको सामने होमोलोगस क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए। बट रिपेयर के अंदर मैंने आपको दो पॉइंट रखे, या तो बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड को देख के भी वो सही कर सकता है अगर एक ही क्रोमैटिड में ब्रेक है, लेकिन अगर दोनों ही क्रोमैटिड्स में ब्रेक है फिर उसको होमोलोगस क्रोमोसोम देखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर उसको क्या देखना पड़ेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब अगर अगर तो सिर्फ एक क्रोमैटिड में ब्रेक है, उसके पास फिर दोनों ऑप्शन है, चाहे वो सिस्टर क्रोमैटिड को देख के ठीक कर ले, चाहे वो होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक कर ले। और ये होगा सिर्फ कब, एस और जी टू फेज में। क्योंकि जीवन फेज में आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड वाली ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के कर सकता है तो अलग बात है, क्योंकि जीवन फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है। इसलिए स्पेशली जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, जो ये वाला, इसमें स्पेशली क्या शो कर रखा है आपको, एस एंड जी टू फेजेस। क्योंकि चाहे सिस्टर क्रोमैटिड को देख के ठीक करना है, चाहे होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के करना है। अभी तो भी आप बोलते हैं ना नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो आप तब बोलोगे जब वो जी टू फेज के अंदर है, मतलब एस फेज कंप्लीट हो गया और वो जी टू फेज के अंदर है। ठीक है, तो एक तो आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि क्रॉस ओवर और नॉन क्रॉस ओवर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, तो क्रॉस ओवर जो पाथवे है उसमें आपको डी लूप दिख रहा है, इसमें आपको डी लूप नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब ये किससे लिंक कर रखा है, जो म्योसिस से। ठीक है, तो वैसे से ही मैकेनिज्म होगा, टू ऑब्टेन recombinant products during meiosis a double strand break in the DNA yields crossovers needed for chiasmata formation। क्योंकि ये जो chiasmata formation तभी होती है जब ब्रेक होगा। हम तो ऐसे ही शो कर देते हैं ना कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, बट देयर हैज टू बी ए ब्रेक इन डीएनए अगर आपको क्रॉसओवर चाहिए। द प्रोग्रेस ऑफ नॉन क्रॉसओवर एंड क्रॉसओवर पाथवे बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ डी लूप, हाउएवर इट मे नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। वैसे वो क्या कह रहा है कि दोनों में ही डी लूप बनता है। ठीक है ना, प्रोग्रेशन ऑफ नॉन क्रॉसओवर एंड क्रॉसओवर पाथवे बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ डी लूप, हाउएवर इट मे नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेशन। पहला क्या लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ डी लूप टेक्स प्लेस इन नॉन क्रॉसओवर पाथवे बट नॉट इन क्रॉसओवर पाथवे। एक्सपेंशन अभी हमने किस में दिखाई थी, ये जो दिखाया था कि यही लग रहा है ना कि ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंशन किस में होती है, क्रॉस ओवर पाथवे में, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, मतलब दूसरी सही है। इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड टेक्स प्लेस इन नॉन क्रॉस ओवर पाथवे बट नॉट इन क्रॉस ओवर पाथवे। और अगला क्या लिखा है, इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड टेक्स प्लेस इन क्रॉस ओवर पाथवे बट नॉट इन क्रॉस ओवर बट नॉट इन नॉन क्रॉस ओवर पाथवे। क्योंकि बी तो सही है ना, तो
जो एलोंगेटिंग स्टैंड है, इसका मतलब उसका इजेक्शन कौन से पाथवे में हो रहा है? नॉन क्रॉसओवर पाथवे में। इजेक्शन या तो यही जो इसने शो कर रखा है, पहले इजेक्ट हो गया। हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें तो एलोंगेशन हो रही है ना, डी लूप की, इसमें हो नहीं रही है। तो अब क्वेश्चन उसने यही पूछा था कि एलोंगेशन जो है वो या एक्सपेंशन, जैसे ये डी डी लूप जो आपने डायग्राम में बनाया था, जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है, जैसे डी होता है ना, डी पहले छोटा बनता है फिर वो डी बढ़ता जा रहा है, तो वो क्रॉस ओवर पाथवे में होता है। और इजेक्शन जो है, ये लिखा ना सिंथेसिस डिपेंडेंट स्टैंड एनीलिंग, ठीक है, इसमें तो बेसिकली आपका इसको ऐसा रखा है और इसको क्या शो करा उसने, जिसे डी लूप दोनों में ही बनाया था वैसे उसने पहले, बट उसकी एक्सपेंशन की बात हो रही है। उसकी एक्सपेंशन सिर्फ क्रॉसओवर पाथ में होती है, आपके नॉन क्रॉसओवर पाथ में उसकी एक्सपेंशन नहीं होती है। और इसमें जो इजेक्शन है ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड कब हो रहा है आपका? इन नॉन क्रॉसओवर पाथवे। ठीक है। देखो बी ए तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब सी और डी में से भी एक ही सही होगा, और बी के साथ आपका सी जाएगा फिर। ठीक है। ये क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन ये आया था, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are made about double stand brake repair model of a homologous recombination. Process of double stand brake repair recombination is triggered by introducing double stand brake in DNA duplex. ये तो सही है, ये तो वैसे भी चार ऑप्शन में सही दे रखा है। In a process known as 3' and resection, the exonucleases along with a DNA helicase degrade one strand on either side of break and generates 3' सिंगल स्टैंडर्ड टर्मिनाई। रिसेक्शन कौन से एंड पे करी थी? 5 पे, क्योंकि 5 वाले कोई छोटा घर है ना, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि 3' एंड रिसेक्शन, जबकि आपने जो डायग्राम अभी पढ़ा है, जो ये डायग्राम आपने देखा था, ये देखो ना, ये 5' एंड पे रिसेक्शन कराई है, तो ये स्टेटमेंट तो बी तो गलत होगी इसका मतलब, तो बी तो गलत है। अब बी गलत का मतलब ये वाली ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी, मतलब सी भी सही है, क्योंकि सी दोनों में ही सही दे रखा है। वन स्टैंड ऑफ डोनर ड्यूप्लेक्स इज डिस्प्लेस्ड, क्योंकि दो स्टैंड थे डीएनए के, सिर्फ आपने एक को डिस्प्लेस कराया था। वन स्टैंड ऑफ द डोनर, डोनर मतलब जो, मतलब डोनर जो सामने वाला है उसका भी एक ही स्टैंड डिस्प्लेस हुआ है। ये आप देखो ना, जो ये डायग्राम है, अगर आप यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हो तो ये आपका, ये एक तरह से ये वाला रेसिपिएंट होगा, ये डोनर है, तो इसके दो स्टैंड हैं, दोनों में से एक ही डिस्प्लेस हुआ है। आपने इसको ही डिस्प्लेस करा ना बस। वैसे तो डोनर का भी एक ही लग रहा है और जो रेसिपिएंट है उसका भी एक ही है, इन और इस स्टैंड को हमने डिस्प्लेस नहीं करा। तो वन स्टैंड ऑफ डोनर इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए एंड जनरेट्स ए डिस्प्लेसमेंट लूप। तो एक ही स्टैंड जो है वो डोनर ड्यूप्लेक्स का रिप्लेस हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है। अब बाकी स्टेटमेंट क्या बची आपकी, डी और ई। अब वही है, वैसे तो ई बनेगा। अच्छा, सी तो सही है, डी और ई में से देखना पड़ेगा। ब्रांच माइग्रेशन अलाउज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर टू मूव इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ रेसिपिएंट स्टैंड। किस डायरेक्शन में जा रहा है क्रॉस ओवर? इधर कुछ स्टैंड तो दिखा नहीं रखा रेसिपिएंट स्टैंड के कॉन्टेक्स्ट में। अब रेसिपिएंट स्टैंड, अगर ये देखें कि लूप किस तरफ जा रहा है रेसिपिएंट स्टैंड के कंपैरिजन में, जैसे पहले लूप इधर होगा फिर वो आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो वो 3 to 5 होगा, क्योंकि आप इसके कंपैरिजन में देखोगे, ये लूप तो ये बना है ना। अब रेसिपिएंट के कंपैरिजन में तो फिर या तो वो 3 to 5 की तरफ जा रहा है, क्योंकि रेसिपिएंट स्टैंड तो आपका ये वाला है ना, और ये लूप ऐसे ऐसे एक्सपेंड होता जा रहा है, क्योंकि ये डीएनए तो देखो 5 to 3 बनेगा, और सामने वाला तो फिर 3 to 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी गलत होगी कि
जो आपका ब्रांच माइग्रेशन अलाउज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर टू मूव इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ रेसिपिएंट स्टैंड। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर है वो वो देखो वो तो 5 to 3 में ही जाएगा, लेकिन जो सामने वाला स्टैंड है वो आपका 3 to 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें रेसिपिएंट स्टैंड के कंपैरिजन में बताना है। और एक क्या लिखा है, कंप्लीशन ऑफ डीएसबीआर रिकॉम्बिनेशन में जनरेट आइदर क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। ये तो सिमिलैरिटी दोनों में ही है, चाहे रिपेयर सिस्टम की बात कर लो। देखो, कॉमन वर्ड इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, लेकिन जब आप होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात नॉर्मली करते हो, जब मियोसिस में बात करते हो, तब आप ये कहते हो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही होता है। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए रिपेयर आप दो चीजों की बात कर रहे हो। सिस्टर क्रोमैटिड को देख के भी वो ठीक कर सकता है, उसको भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ही बोलते हैं। और वो सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के भी ठीक कर सकता है। ये दोनों चीजों में फर्क है, सिस्टर क्रोमैटिड को देख के ठीक करना और सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम को देख के ठीक करना। क्योंकि डबल स्टैंड ब्रेक में तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप आपके पास ऑप्शन या तो सिस्टर क्रोमैटिड है या होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्योंकि एक स्टैंड में ब्रेक होता है तो वो तो सामने वाले को देख के ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब आपका ब्रेक ही दोनों के दोनों उसके अंदर है, फिर उसको आप ऐसे रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा आपका ए सी एंड ई। ठीक है, अब वैसे ये माइग्रेशन जो है, इट हैज टू बी इन द 3' to 5' डायरेक्शन। मतलब ये जो है ना आपका जो रेसिपिएंट है, क्योंकि ये माइग्रेशन तो इसी तरफ होगी ना, डी लूप इसी तरफ जा रहा है, डीएनए चाहे इस तरफ बन रहा है, बट ये अगर आप रेसिपिएंट के कंपैरिजन में करो, रेसिपिएंट का 3 है 5 ही है, तो ये इसी तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेनली आपको इसी को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो इस तरफ चला गया और इस पे तो डीएनए आपका किस डायरेक्शन में बन रहा है, 5' to 3' ही बन रहा है। क्योंकि ये भी दो स्टैंड होगा ना, ये 3 to 5 है, तो ये वाला आपका 5 to 3 होगा ना इधर, और ये इधर जा रहा है 5 to 3, तो फिर ये 3 to 5 होगा, या तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये रेसिपिएंट के कॉन्टेक्स्ट में फिर यही 3 to 5 इसको बोल रहा होगा ना ये इस, क्योंकि फिर आपको मतलब एक ही स्टैंड को लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर अगर आप इसके कंपैरिजन में देखोगे, ये 5 to 3 है, फिर तो वो उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो एक ना एक स्टैंड को आपको स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ेगा कि जो ये डी लूप बना इसकी माइग्रेशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, 3 to 5 इन कंपैरिजन टू योर रेसिपिएंट स्टैंड। ठीक है, अब देखो ये सब ना एग्जाम्स में ना क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। जैसे ये भी एक तरह से वही डायग्राम है जिसमें आपको दिखा रखा है कि देखा ना, इसमें भी उसने एक इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टैंड ब्रेक्स, इसमें उसने दोनों में निक क्रिएट किए हैं। फिर उसके बाद क्या दिखाया है, रैक के प्रोटीन, डीएनए लाइगेज। ठीक है, और इसके बाद उसने क्या है, ये एक बेसिकली मॉडल है जो रॉबिन हॉलिडे ने दिया था। जैसे ये भी ना, जो ये एक तरह से आपका जो जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे अभी जो हमने मॉडल देखा था उसके अंदर एक के अंदर आपने डबल स्टैंड ब्रेक इंड्यूस किया था, बट इसके अंदर उसने क्या किया है, इसके अंदर उसने इनके अंदर एक एक निक क्रिएट करी है। ठीक है ना, एक आपका एक होमोलॉग में एक निक और दूसरे में दूसरी, और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस बता रखा है, और लास्ट में आपके पास रिकॉम्बिनेंट बने हैं। क्योंकि इसके भी अलग 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 ना मॉडल्स हैं कि कैसे उन्होंने एक्सचेंज को एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आपने क्या शो करा, इसमें सिर्फ आपने एक ही स्टैंड में ब्रेक किया है। आप देख रहे हो, ये इस स्टैंड में मैंने कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया यहां तक, ये तो सिर्फ जब वो इन्वेड करा है। अब उसके बाद वो इन्वोड इन्वेड होने के बाद रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, उसके मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं शो कर रखा ना, उसने दो पाथवे कह दिए। एक है आपका क्रॉसओवर पाथवे, जिसमें आपको क्रॉसओवर ही मिलेंगे, और इसके अंदर नॉन क्रॉसओवर। ठीक है, एक तो चलो आपका एक में तो है जो दूसरे वाले का जैसे कॉम्बिनेशन आया है। ठीक है, बट इसको उसने नॉन क्रॉसओवर बोला है। ठीक है ना, क्रॉसओवर के अंदर तो दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट से दिख रहे हैं,
वैसे तो क्रॉसिंग ओवर का मेन मोटिव ही क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बनाना, बट आफ्टर ज्वाइनिंग वो कैसे रिजोल्व हो रहे हैं। तो एक पाथवे में आपको क्रॉसओवर मिलते हैं, दूसरे पाथवे के अंदर आपको नॉन क्रॉसओवर मिलते हैं। ठीक है। अब एक इसमें क्या शो कर रखा है आपका, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। बस एक दो ही पाथवे हैं, बस थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो आपके पास क्या सिचुएशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। अब देखो आपके यहां पर तो चलो ब्लंट एंड ही है, और यहां पर आपको एक स्टिकी ओवरहैंग दिख रहा है। तो यहां पर ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एक होता है Cu7080, और एक होता है डीएनए, ये होता है प्रोटीन काइनेज कैटालिटिक सब यूनिट। क्या होती है, प्रोटीन काइनेज कैटालिटिक सब यूनिट। ठीक है। एक्चुअली एक प्रोटीन यहाँ पे शो नहीं कर रखा है, उसका नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो ये एक तो कू लगता है, और एक ये PKCS का क्या मतलब है, जो डीएनए, PKCS का मतलब क्या है, प्रोटीन काइनेज कैटालिटिक सब यूनिट, कैटालिटिक सब यूनिट। एक्चुअली ये सब यूनिट ना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एटामिस। क्या नाम होता है, एटामिस। तो जहां पर देखो क्या है, यहां पर भी ब्रेक तो डबल स्टैंडर्ड ही है ना, मतलब बट एक तरफ आपको ब्लंट एंड दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको ओवरहैंग दिख रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वही वही सिचुएशन है ना। ठीक है। जैसे यहां पर भी, यहां पर तो चलो उसने ऐसा दिखा रखा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना कि ब्लंट एंड जनरली नहीं होते हैं, आपको बीच में कुछ ना कुछ डीएनए लॉस हो जाता है। ये बिल्कुल वही कंडीशन दिखा रखी है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो क्या होता है, पहले आके ये Cu7080 लगता है, फिर डीएनए PKCs लगते हैं। ये ना एटिमिस की फॉस्फोरिलेट कराती है, एटिमिस के ऊपर फॉस्फेट लग गया, और इसके पास में एक एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, किसके पास, एटामिस के पास। ये एक्टिविटी क्या करेगी, ये जो आपको ओवरहैंग दिख रहा है, ये जो आपको एक्स्ट्रा पोर्शन यहां पे दिख रहा है, ये एक्टिविटी क्या करेगी, उसको रिमूव कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि मान लो ये 5' एंड है, ये 3' है, उसकी प्रोसेसिंग कर दी। जैसे इन्होंने तो सिंपल दिखा रखा है कि उसको हटा देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत डीएनए आपका लॉस हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, ये तो चलो ब्लंट ही थे, आपने ना इसको ट्रिम करना है, इसको भी ब्लंट बनाना है बस, और फिर इनको ज्वाइन कर देना है बस। बट इसके इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका डीएनए कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो लूज हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेल तब कर सकता है मान लो वो G1 फेस में है, बट इसके अंदर डीएनए लॉस हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर उस पोर्शन में कोई एसेंशियल जीन है फिर उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कई बार ये भी हो सकता है ना, जैसे आपके एक से ज्यादा क्रोमोसोम के अंदर ब्रेक है, और दोनों में आपने ब्लंट एंड्स बना दिए, तो गलत एंड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है, इसमें आपने बनाना बुनना कुछ नहीं है, इसमें से सिंपली आपने इधर तो ब्लंट ही था, इसको कुछ नहीं करना, इसको ट्रिम करना है। वो ट्रिम ये एटमिस कराता है, इसने उसको ट्रिम करा देना है, ट्रिमिंग के बाद ये रिमूव, और आपका डीएनए ज्वाइन हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है इस केस के अंदर, आपका थोड़ा बहुत डीएनए जो है वो फिर लॉस हो गया। अगर तो वो नॉन एसेंशियल था, नॉन कोडिंग था, तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो वाले पोर्शन में कुछ एसेंशियल पार्ट था, तो फिर आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोलगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ बस, फिर बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करना इसमें से ना। जैसे ये एक क्वेश्चन ट्राई करना, अब जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी जो हमने रिपेयर सिस्टम स्टडी करा है वो यूके में स्टडी किया है। ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था June 24 मॉर्निंग शिफ्ट में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। वही ना, देखो पोल और लाइगेज तो बाद में ही चाहिए होते हैं, ठीक है, वो तो चलो बाद में ही चाहिए आपको, बट मेन इसमें आपको सबसे पहले क्या लगेगा वो देखना है। जैसे ये एक इमेज शो कर रखी है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या लगता है, रैक BCD। ये एक तरह से मे बी उस जो कॉम्प्लेक्स है जहां पर डबल स्टैंड ब्रेक है उसको, वहां पर जाके ये बाइंड करता है। ठीक है। उसके बाद दिखा रहे हैं कि डीएनए डिग्रेड होता है, और फिर रैक के भी आता है आपका। ठीक है। रैक के का मेन वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो
जनरली जो भी आपने एसओएस रिस्पॉन्स पढ़ा वहां पे भी रैक ए का रोल होता है, ठीक है। तो इसका मेन वही काम होता है कि ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह कराता है। तो इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें भी ओवरहैंग है ना, तो यहाँ पर भी कुछ एसएसबी लगेंगे पहले, वो यहाँ पे शो नहीं कर रखे हैं। जैसे हमने यूके रोड्स में पढ़ा था वहां पे आरपीए लगता है, ठीक है, बट यहाँ पर भी क्या लगेगा आपका, यहाँ पर भी आपका एसएसबी लगेगा। तो पहले रैक बीसीडी आता है, उसके बाद एसएसबी आता है, फिर रैक के आता है, और उसके बाद आपका पॉलीमरेज 3, और लास्ट में आपका लाइगेज। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसके बारे में पढ़ना आप थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहले रैक बी सी डी आएगा, ठीक है। तो ए और बी तो हमारी ऑप्शन खत्म होगी, और उसके बाद जो ओवरहैंग है ना वहाँ पे, क्योंकि वो डिटेल में नहीं यहाँ पे मैंने आपको बताया, उसके बाद इसमें भी एस एस भी आगे लगता है, फिर रैक के आएगा, और ये तो कॉमन ही थे सबके अंदर। तो ये डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर है प्रो के रोड्स में। जैसे हमने कल भी जो रिपेयर सिस्टम डिस्कस किए थे, जैसे वही था ना, हमने कहा था कि इकोलाई में ऐसे होता है और ह्यूमंस में ऐसे होता है, तो प्रोटीन्स के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर है, बेस एक्सीशन है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन है, ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में हो रहा है, बट नाम डिफरेंट हो सकते हैं। जनरली हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था वो, लेकिन अभी जो मैंने आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बताई है, वो जनरली हमने यूकैरियोट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है। और ये प्रोटीन्स आपको चाहिए होते हैं फॉर डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपको ध्यान से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाले रिपेयर सिस्टम तभी काम कर रहे हैं जब दोनों स्टैंड में ब्रेक है, ठीक है ना। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको रिपेयर ही नहीं बताया, मैंने उसको कंपेयर भी किया है कि जनरली जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है ना, उसका भी मैकेनिज्म आपको दिख रहा है सिमिलर ही है, और वो भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बता रखे हैं। जैसे ये किसका बता रखा है, जो रॉबिन हॉलिडे ने दिया था, ठीक है ना, उसने ये दिखाने के लिए दोनों स्टैंड में, दोनों डीएनए में ब्रेक किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है, ये जो दिखाया है इसके अंदर सिर्फ एक ही जो डीएनए है उसी के अंदर हमने क्या किया, डबल स्टैंड ब्रेक। अब ये पता है कि अब ये ऐसा भी हो सकता है ना कि क्या पता अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता हो। हाँ, क्योंकि ये अब ऐसा कहना कि एक ही टाइप का है, अब मे बी हॉलीडे, वो तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि हॉलीडे ने किसके ऊपर स्टडी किया था, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का वे तो अलग अलग हो सकता है ना दोनों में। जैसे इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपने सिर्फ एक ही के अंदर डबल स्टैंड ब्रेक किया था, उसके अंदर आपने, इसमें भी सिंगल स्टैंड, इसमें भी सिंगल स्टैंड ब्रेक है, इसमें भी सिंगल है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ये इसका मैकेनिज्म भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, तो हम उसमें तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे थोड़ा बहुत हॉलीडे इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ सकते हो कि हॉलीडे मॉडल में एक्चुअली क्या है, ये सब आपको यहाँ पे उसने दिखा रखा है। ये ब्रिज बना, 3D स्ट्रक्चर बना, फिर ये रोटेट करा, अब ये तो चलो ऐसे ही आप कितना इसको याद रखोगे। फिर वो रिजोल्यूशन हुई, और आपको लास्ट में, इसमें तो स्पेशली इसमें दोनों ही शो कर रखा है, जैसे आपको ब्लैक वाले पे रेड वाला पार्ट आ गया, और रेड वाले पे कुछ ब्लैक वाला पार्ट आ गया। क्योंकि मेन मोटिव तो यही है ना, जब भी आप क्रॉसिंग ओवर की बात करते हो तो यही तो आप कहते हो कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। हम तो सिंपल दिखा देते हैं, बट उनको भी एक्सप्लेन करने के अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो जनरली रिपेयर पाथवेज पे आपके क्वेश्चन आ रखे हैं कि अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम्स, कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है? वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे सेल सेल की ड्यूरिंग, क्योंकि जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक क्वेश्चन में तो मैंने आपको क्या बताया, दिस इज रिलेटेड टू द क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये सेल सेल साइकिल का क्वेश्चन है, सेल बायो का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये आपका ब्रेक रिपेयर से रिलेटेड है, क्योंकि इसने सारे पॉइंट उसने पूछ लिए। अभी इसके हिसाब से तो डबल स्टैंड ब्रेक है डीएनए ड्यूप्लेक्स के अंदर, तो फिर ये हॉलीडे वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा, डिसेक्शन जो है वो आपने 5' एंड पे कराई थी, ये स्टेटमेंट यहां गलत थी। एंड वन स्टैंड ऑफ डोनर ड्यूप्लेक्स इज डिस्प्लेस्ड, डायग्राम में सिर्फ जो डोनर था उसका एक ही स्टैंड डिस्प्लेस करा है, दूसरा ऐसा ही था, ठीक है। और जो ब्रांच माइग्रेशन हो रही है, ठीक है, दैट अलाउज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। तो वो जो एक तरह से, क्योंकि वो आगे की तरफ जाता जा रहा है ना, लूप एक्सपैंड होता जा रहा है, तो मे बी उसी को वो ब्रांच माइग्रेशन बोल रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना।
क्योंकि अगर आप ऐसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तो सिर्फ आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो इसके हिसाब से तो ये तो 5-3 जा रहा है, तो और ये रेसिपिएंट का 3-5 है। तो अगर आप सिर्फ इस स्टैंड को देख रहे हो, ठीक है ना, और क्योंकि ये अब ऐसे एक्सपैंड देखेंगे, अब ये अगर आपका डीएनए बन रहा है तो ये बेसिकली ये तो डीएनए 5-3 की डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है ना, मतलब आपको इसी को फिक्स रखना पड़ेगा ना, इसी के हिसाब से फिर वो बता रहा है कि जो एक्सपैंड हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है आपका 3-5 इन रेफरेंस टू द रेसिपिएंट। ये उसने स्पेशली लिखा है, इन रेफरेंस टू द रेसिपिएंट, ठीक है। ठीक है, बाकी चलो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें से। जैसे एक तो क्वेश्चन हमने ये वाला हमने कल डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ये अभी डिस्कस कर लिया। एक ये आपने ट्राई करना है, एक ये ट्राई करना, और एक ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए रिपेयर कंप्लीट। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग।